मैं उमा वर्मा अपनी पुस्तक में बेरोजगारी मिटाने हेतु आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन आपने मेरी किताब को देखा होगा और उसी पर कोई भी गलती हो या किसी भी रूप में कोई भी उसमें अगर कुछ भी गलत लिखा हो या झूठी बात कुछ भी झूठ लिखा हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये सरकार कर क्या रही है। रेलवे का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, मेट्रो का निजीकरण, स्टील विभाग का निजीकरण, पूरे देश का निजीकरण हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी क्यों नहीं मिटती या बेरोजगारी को क्यों नहीं मिटाया जाता। अगर बेरोजगारी की बात करें तो हमारे देश में इस सरकार ने, जो अभी वर्तमान युग में सरकार है, उसने 4 करोड़ युवाओं का रोजगार तो छीन ही लिया। लेकिन कभी कहते हैं कि हम देश के युवाओं को ऐसा बनाएंगे कि उन्हें नौकरी तलाशने की ज़रूरत नहीं होगी, नौकरी देने वाले बनेंगे। 4 करोड़ का जब इनने युवाओं का रोजगार छीन लिया तो देने वाले कैसे बनेंगे। और अभी अभी सरकार देखिए, अगर सरकार को नहीं रोका गया, अगर पूरा भारत देश मिलकर नहीं रोकेगा, ये कोरोना एक केवल मुद्दा बना रखा है जिससे निजीकरण पूरे देश का हो जाए और जनता को कुछ पता भी नहीं चले। लेकिन ऐसा ये गलत है। सरकार ने डरा कर रखा है सभी को, कोरोना 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 है। लेकिन मैं नहीं कहती कि कोरोना का पालन नहीं करें। हाँ, कोरोना का पालन करिए। अगर मास्क लगा के अपन सब्जी लेने अपने घर की जा सकते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है घर से बाहर जा सकते हैं, तो जब देश का निजीकरण होता है तो हमारे देश के युवा इसकी आवाज़ मास्क लगाकर क्यों नहीं उठा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर देश के निजीकरण के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सभी जो शिक्षित सरकार थी पहले की, उसमें बेरोजगारी इतनी नहीं थी। अब एक अनपढ़ सरकार है तो बेरोजगारी बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर हमारे देश के युवा बैठे रहेंगे, मैं युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, जागिए और एक शिक्षित सरकार लाइए। और देश का निजीकरण हो रहा है, पहले तो इसे हम सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले की सरकार थी, अगर कोई भी किसी देश की कोई भी बात होती थी या देश का निजीकरण तो हुआ नहीं है। निजीकरण होने की बात क्यों करेंगे, क्योंकि पहले की जो सरकार थी उन्होंने तो देश आज़ाद करवाया था, ना कि निजीकरण करवाया था। पहले देश ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था हमारी कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। अब लेकिन अब तो जो अब अब जो आंदोलन चला है कि देश बेचो आंदोलन, ये कहाँ का इंसाफ है। हमारे देश के युवाओं से मैं गुजारिश करती हूँ कि सभी जागिए और घर से निकलिए और एकजुट होकर आवाज़ उठाइए कि देश का निजीकरण कैसे कर सकती है ये 5-6 साल के बेतुके प्रधानमंत्री देश का निजीकरण कैसे कर सकते हैं। अगर इन्हें देश का निजीकरण करना है तो अपने जनता का निजीकरण कर दिया, देश का निजीकरण कर दिया। जनता देखना, अभी रेलवे बिक रही है, रेलवे बेची जा चुकी है, ठीक है, 100 से अधिक ट्रेनें बेची जा चुकी हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, आज ट्रेनें बिक गई, कल बैंक बिकेंगे, मेट्रो पर सरकार आ गई बेचने को, स्टील विभाग बेच दिया। सारी सरकारी रेलवे के अस्पतालों में ताला लग गया है। अब रेलवे के अस्पतालों में सरकार के लिए, सरकारी नौकरी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। मेट्रो का भी निजीकरण कर दिया है। मेट्रो में कहते हैं 50% पेमेंट काटी जाएगी। ये क्या है ये सब। देश में नौकरी नहीं रहेगी तो इंसान खाएगा क्या, आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मेक इन इंडिया बनेगा। बेरोजगारी इतना है, बस हाउडी मोदी का प्रोग्राम करते रहते हैं, जनता का जीएसटी का पैसा लूटते रहते हैं। जी क्या है, जनता का पैसा क्यों लूट रहे हैं। ये जीएसटी लगा दिया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी, ये सब क्या है।
कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं एक अनपढ़ सरकार है, अनपढ़ सरकार को जनता ने देश को सौंपा था, लेकिन बेचने के लिए नहीं सौंपा था। देखिए हमारे जो पहले के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितनी मेहनत से मतलब पूरी जान देकर अब एक देश आज़ाद, अपना भारत देश एक ऐसा है आज़ाद किया, लेकिन उस आज़ादी का मतलब अब तो कोई उन्होंने आज़ाद किया, ये पिछड़े में डालना चाह रहे, ये सभी पूरा देश बेचना चाह रहे। मुझे तो लगता है कि आज ये रेलवे बेच रहे हैं, कल बैंक बेचेंगे, कल बैंक बेचने से और भी रेलवे अस्पताल बिकेंगे। मतलब सारी इंडिया की गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट के जो मतलब ऑफिस हैं वह बिक जाएंगे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सारे बिक जाएंगे, तो हमारी देश की जनता को रोजगार कैसे मिलेगा? जरा सोचिए, ग्रुप डी में किसके बच्चे जाते थे? हम तुम मतलब सभी ग्रुप डी में जाते थे, गरीब जनता का युवा ग्रुप डी में जाता था, लेकिन ग्रुप डी का रोजगार छीन लिया। अब बताइए, रेलवे में कोई नौकरी नहीं बची है, मतलब कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। इस कहती हैं देश को मेक इन इंडिया बनाएंगे, जब देश में एक बेरोजगारी नहीं मिटेगी तो देश को मेक इन इंडिया कैसे बनाया जाएगा? हमें ये समझ में नहीं आता। और इधर मोदी जी कहते हैं कि हम तो सब बेचेंगे, चाहे देश में को घाटा हो या नुकसान हो या कुछ भी हो, या देश का लाभ हो या हानि हो। उन्हें लाभ हानि, देश का घाटा हो रहा है या लाभ हानि में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। तो हमें भी ऐसे प्रधानमंत्री में भी कोई नजर नहीं आने चाहिए। सैनिटाइज से हाथ धो लिए, कोरोना नहीं मिटा। अब हम इस सरकार से एक ही संकल्प लेंगे, सारे देश के युवा, हम बीजेपी से हाथ धोंगे, तभी देश को बचाया जा सकेगा व देश के निजीकरण को बचाया जा सकेगा। मैं उमा वर्मा। अगर आपको मेरी बात सच्चाई की है, मेरी बात अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन बटन से प्रेस कर दें। अगर मेरी अगली वीडियो अपलोड होती है तो आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियो प्राप्त होगी। धन्यवाद।